हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और हम आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे, जो कि इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कब आपका इम्प्लीमेंट किया गया, तो 56 अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया इन अ फॉर्म ऑफ 10th शेड्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एमसीक्यू के लिए, कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, तो 52nd अमेंडमेंट। और उसके थ्रू कौन सा शेड्यूल जो है नया इंसर्ट आपका हुआ, तो आप 10th शेड्यूल टिक करेंगे। और कब आपका हुआ, तो 1985 टिक करके आएंगे। ठीक है। देन बात करें प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इसके मेन मेन जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। प्रोविजन के लिए देखो, पहला क्या है, अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी becomes disqualified for being a member of the house if, यानी कि ये दो जो कंडीशंस पहले की दे रखी हैं, अगर कोई भी मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है उसके टिकट पर जो है वो लोकसभा में या आपका किसमें हाउस में आया है, आपका पार्लियामेंट के अंदर आया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ ही और शी वॉलंटरी गिव्स अप हिज और हर मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि मान लीजिए एक्स जो है वो फॉर एग्जांपल कांग्रेस के टिकट पर या बीजेपी के टिकट पर जीत के पार्लियामेंट में आता है, और उसके बाद वो उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो भी क्या हो जाएगी, अंडर दी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंडर में आपकी आ जाएगी। और सेकंड कंडीशन का क्या कहा गया है, इफ ही और शी, ठीक है, इफ ही और शी वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दी हाउस। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो बिल होता है जब भी पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उस पर क्या होती है, आपकी वोटिंग होती है। ठीक है। मान लो ये पर्टिकुलर जो मेंबर है वो वोटिंग के दिन एबसेंट हो जाते हैं, या वोटिंग के दिन जो है जो पॉलिटिकल पार्टी विश कर रही है उस स्टेप को ना लेके अगेंस्ट द स्टेप जो है वोटिंग कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए रूलिंग पार्टी है तो वो चाहेगी जब भी रूलिंग पार्टी कोई बिल लेकर आए तो उसके फेवर में, यानी कि यस में ही सारे मेंबर क्या करेंगे, वोट करेंगे। और मान लो ये जो मेंबर है वो नो में वोट कर देते हैं उस रूलिंग पार्टी के होते हुए भी, तो उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ लगने के पूरे चांसेस। ठीक है। और अगर एबसेंट हो जाए, तो एबसेंट होने में दो ही केसेस हैं, या तो वो जो आपके प्रेसिडेंट है पार्टी के पहले उनको चिट्ठी लिख के उस दिन एबसेंट हो, और बिना चिट्ठी लिखे एबसेंट हो जाते हैं, सच एक्ट हैज नॉट बी कंडेम्ड बाय पार्टी विद इन 15 डेज, या 15 डेज में कंडेम कर देती है, तब भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करें एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ द हाउस, ठीक है, इलेक्टेड विदाउट बीइंग एज अ कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिकम डिसक्वालिफाइड टू रिमेन अ मेंबर ऑफ हाउस इफ शी और ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। यानी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपका इलेक्शन जीत जाता है और इलेक्शन जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी। यानी कि उसको जब तक वो रहेगा हाउस के अंदर एज अ मेंबर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर अगला क्या है, डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ और शी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है। यहाँ बात हो रही है आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं आपके, जैसे कि केस पहला है, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ पार्टी विद अनदर पार्टी। मान लीजिए आप किसी पार्टी को के टिकट पे जीत के आए, वो पार्टी बीच में ब्रेकअप हो रही है, टूट रही है, और आधे मेंबर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और आधे जो बचे वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, तो आपके पास ये हक है कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सके, वो आपके इंडिपेंडेंसी आ जाए। दूसरा होता है, अगर आप, जैसे ओम बिरला जी हैं इस समय आपके स्पीकर हैं लोकसभा के, जो कि बीजेपी को बिलोंग करते हैं, तो ओम बिरला जी अगर चाहें तो अपनी जो सदस्यता है, बीजेपी की जो सदस्यता है उससे रिजाइन कर सकते हैं, कि वो न्यूट्रल क्या करें, एज अ बिहेव करें। और एक आपका आखिरी पॉइंट, कि जब भी डिस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो वो कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यानी कि अगर लोकसभा है तो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, वो डिसाइड करेंगे। और अगर राज्यसभा है तो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके एमसीक्यू टेस्ट में अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ जो है
वो आपके आ सकते हैं।